नाम डॉक्टर गौरव शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर एंड फाउंडर रुद्राक्ष फिजियोथेरेपी क्लिनिक। बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं नी एक्सरे के बारे में। नी एक्सरे में क्या है, हमें बहुत सारी पोजीशंस मिलती हैं, बहुत सारे व्यू मिलते हैं, और इतने सारे व्यू में हम अपनी जो डिजीज है उसको हम कैसे पहचानें कि हमें कौन सी डिजीज है, हम कौन सी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इसी पर कमजोरियां हैं, जो कॉमन जो कमजोरियां हैं, कॉमन डिजीज हैं, कॉमन फाइंडिंग्स हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। मोस्टली सब में देखने को मिलती हैं। अगर हम किसी का भी एक्सरे कराएं तो उसमें हम देखने को मिल सकती हैं। तो ये 3 जो कॉमन फाइंडिंग्स हैं, जो कमजोरियां हैं, वो हम आपको आज बताने आए हैं। इसमें चलिए शुरू करते हैं। जो अपनी 3 कमजोरियां हैं, 3 जो हमें कॉमन हमें एक्सरे में कमियां दिख जाती हैं, उनकी बात करते हैं आज। ठीक है, फाइंडिंग है अपनी जो पहली जो कमी है उसको बोलते हैं ऑस्टियोफास्ट फॉर्मेशन। ऑस्टियोफास्ट फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, जो हड्डी होती है अपनी, उसका अब नॉर्मल बोनी ग्रोथ स्टार्ट होना लग जाता है, मतलब एक अलग से हड्डी बनने लग जाती है। इसमें क्या होता है, यह फीमर, यहाँ पटेला, यहाँ चाहे हमारे ये टिबिया के आसपास, टिबिया जो बोन होती है उसके आसपास एक चोंचनुमा जो आपको साइड में एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, उसमें चोंचनुमा एक नई बोन स्टार्ट होने लग जाती है। इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी की वजह से जो चोंच बनना स्टार्ट हो जाती है, जहां वेट पड़ना चाहिए वहां नहीं पड़ता है, और जिसमें आपस में हड्डियां क्या है घिसने लगती हैं। एंड सेकंड जो अपनी फाइंडिंग है वो उसको बोलते हैं मीडियल जॉइंट स्पेस रिड्यूस। इसमें क्या होता है, आप मीडियल जॉइंट स्पेस कौन सा होता है, इसको मतलब अपन कैसे देखें, तो उसमें क्या होता है कि जो नी का जो एक्सरा होता है उसमें फिबुला के अपोजिट वाली, यानी फिबुला वाली साइड जो होती है वो अपनी लेटरल होती है, और टिबिया वाली साइड है जो वो अपनी होती है मीडियल साइड। टिबिया और फिबुला दोनों, जो फिबुला होती है वो अपनी वो लेटरल साइड होती है, जो अपनी टिबिया होती है वो अपनी मीडियल साइड रहती है। इसमें क्या होता है कि फीमोरल कॉन्डाइल यानी फीमर बोन और टिबिया बोन, इसके बीच में जो स्पेस होता है ना वो कम हो जाता है, और जो कम हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं मीडियल जॉइंट स्पेस रिड्यूस, इसको बोल देते हैं क्या, किसका, जब फीमर और टिबिया के बीच में जो स्पेस है जो कम होने लग जाता है, इसको अपन मीडियल जॉइंट स्पेस भी बोल देते हैं। और इसको ना थोड़ा सा कुछ इसकी अलग अलग वर्डिंग और होती है लिखने की, कोई रेडियोलॉजिस्ट कुछ लिखता है, किसको कोई रेडियोलॉजिस्ट कुछ और लिखता है, इसको मोस्टली एक और वर्डिंग के नाम से जाते हैं रिडक्शन ऑफ मीडियल स्पेस। इस तरह की वर्डिंग भी लिखी रहती है। यहाँ जो हमारा जो स्पेस है वो रिडक्शन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, और ये हमें 2-3 वर्डिंग लिखी होती है रेडियोलॉजिस्ट ने। इसमें ये लिखा होता है कि मतलब आपके जो घुटने हैं वो घिसना स्टार्ट कर दिए, और इसको हम नी ऑस्टियो ऑर्थराइटिस भी बोला जाता है। क्या, नी ऑस्टियो ऑर्थराइटिस भी इसको बोलते हैं। इनकी बात करें तो तीसरी कमी होती है उसको बोलते हैं पटेला स्पेस। इसमें हमें 2-3 व्यूज देखने को मिलते हैं पटेला के। पहला एपी व्यू, दूसरा लेटरल व्यू, और तीसरा होता है स्काईलाइन व्यू। जो हमें पटेला का जो सबसे बेस्ट व्यू होता है देखने का वो होता है स्काईलाइन व्यू। अगर हम एपी व्यू से अगर देखें तो पटेला को सेंटर में होना चाहिए, अब साइड शिफ्ट हो जाता है, मतलब सेंटर में ना होकर वो इधर उधर लेटरल या फिर मिडिल साइड शिफ्ट हो जाता है पटेला। अगर ये कभी कभी क्या है, ये लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिससे अपनी क्या उसमें क्या होता है कि अपनी वीएमओ मसल क्या है कमजोर हो जाती है। अगर वीएमओ मसल्स अगर कमजोर होगी तो वो उसका घूमना तय है, वो लेटरल साइड जाए या फिर मीडियल साइड जाए। मोस्टली जो कॉमन कॉजेज होते हैं, मतलब लोगों में देखा जाता है, तो वो हमेशा पटेला लेटरल साइड में ही शिफ्ट होता है। एंड ठीक है, जो अपनी वीएमओ मसल है वो उसको होल्ड नहीं कर पा रही है मीडियल साइड में पटेला को होल्ड नहीं कर पा रही, इसीलिए हमेशा पटेला लेफ्ट साइड में, लेटरल साइड में मूव करता है। एंड और बाकी और अदर फाइंडिंग्स भी हमें मिलती हैं इन तीनों के अलावा, और भी हमें देखने। बोन की क्वालिटी को देखकर ऑस्टियोपोरोसिस का भी अंदाजा लगा सकता है। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो रेडियोलॉजिस्ट लिखेगा ही अपने, जो है ऑस्टियोपोरोसिस भी लिख सकता है अपने। बाकी हमारा डीजनरेटिव नी ऑर्थराइटिस भी लिखा हो जाता है, और ऑस्टियो ऑर्थराइटिस भी लिखा हो सकता है। तो ये तरह की हैं जो फाइंडिंग्स होती हैं जो नी एक्सरे में हमें मिलती हैं। और बाकी अगर कोई आपको अगर एक्सरे देखकर ये बताए कि आपको ACL टीयर है, MCL टीयर है या मेनिकस टीयर है, तो वो हम एक्सरे में देखकर नहीं बता सकते। उसके लिए हमें MRI करानी ही पड़ेगी। अगर टीयर हमें एक्सरे में नहीं देखने को मिलता, वो सिर्फ हमें MRI में देखने को मिलता है। तो अगर मिलते हैं, चलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।